नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अब भारतीय दंड संहिता, और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में पढ़ा साधारण अपवाद। आज पढ़ेंगे हम साधारण अपवाद, जो कि पूरी आईपीसी के अंतर्गत आने वाले सबसे महत्वपूर्ण साधारण अपवाद माने जाते हैं। इसके अंतर्गत यह है, हमें अपने शरीर की रक्षा, दूसरों के शरीर की रक्षा, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, दूसरे की संपत्ति की सुरक्षा कैसे करें। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। ठीक, धारा 96 से लेकर 106 तक, यानी कि 10 धारा हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। तो हमें पढ़नी है 96 से लेकर 106 वाली। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हमें धारा 96। धारा 96 क्या कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। इस धारा के अंतर्गत सिर्फ परिभाषा है कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। अगला क्या है 97 में, धारा 97 में कहा जाता है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हमारे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है हमें, और अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो शरीर में दो तरह के शरीर आते हैं। एक तो आता है अपना, यानी खुद का, और दूसरे का, यानी कि हम ये कह दें कि हमें अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तथा अन्य के शरीर की भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ऐसे ही संपत्ति कर लें तो अपनी संपत्ति तथा अन्य की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें दिया गया है भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवाद के अंतर्गत। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम धारा 98। 98 क्या कहती है कि धारा 98 कहती है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत हो, यानी पागल हो। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़े थे, हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, धारा 82, 83, 84, 85। उसमें पढ़ा हमने धारा 82 में कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह शिशु के द्वारा की जाती है। शिशु यानी कि 7 साल तक का। ठीक है, 7 साल तक के शिशु के द्वारा अगर कोई भी क्राइम या कोई भी बात की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं मानी जाती। 83 में क्या था, कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम का कोई किशोर हो, कोई बालक हो, उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता अगर वह बालक अपराध की प्रवृत्ति को समझने में नाकाम हो। ठीक है, तो यह 83। 84 में क्या था कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह विकृत व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो 85 में मत्तता, यानी कि ऐसा नशे की हालत जो उसे बिना बताए किया गया हो और वो भी अपराध की प्रवृत्ति को समझने में नाकाम हो। तो ये है धारा 82, 83, 84 और 85। तो उनका ये काम है कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जो कि विकृत आदि हो। तो हम धारा 82 में पढ़ा कि अगर कोई शिशु के द्वारा कोई अपराध किया गया, यानी कि उस शिशु के हाथ में पिस्टल वगैरह है, अगर वो फायरिंग करता है, फायरिंग करने के फलस्वरूप अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र
7 साल तक की है, यानी कि 7 साल से कम की है, ठीक है, तो वो माना जाएगा साधारण अपवाद। लेकिन अगर हम अपने बचाव में, अपने शरीर की यानी कि सेल्फ डिफेंस में अगर हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, भी काम साधारण अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर वो करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं है, अगर उस अपने बचाव में अगर हम करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसी तरह जो 12 साल का बालक है अगर वही काम करे कि वो आपको गोली मारे और आप अपने बचाव में अगर उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं तो वो दोनों काम अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इसी तरह धारा 84 था, कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि एक विकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, यानी कि पागल आदमी आपको चाकू मार रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और वह बरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह पागल है, यानी कि विकृत है। लेकिन आपको भी अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है साधारण अपवाद के अंतर्गत, यानी कि आप भी उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं जब वह आप पर हमला कर रहा हो, और ऐसा हमला जिससे आपकी जान जा सकती हो, ऐसा हमला जिससे आपको कोई घोर उपति या गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती हो, ऐसे में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, तो यहां आपका भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो यह कहता है धारा 98, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम धारा 99। धारा 99 यानी कि 99 क्या कहती है कि ऐसे कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। क्या है कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया हो। अब ऐसे कार्य कौन है कि कल को हम किसी को मार दें और हम कह दें कि हमने यह कार्य सेल्फ डिफेंस में किया है, तो कुछ बातें हैं आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मिल सकता। तो पहली बात क्या है, जब आपको मृत्यु या घोर उपति यानी गंभीर चोट पहुंचाने का अंदेशा न हो और अगर आप उसको मार देते हैं तो यहां आपको प्राइवेट यानी कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है, तो आपको हत्या के दोषी माने जाएंगे, यानी कि जो भी आपने क्राइम किया है वो आपको क्राइम माना जाएगा। तो दूसरा है कि किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावना पूर्वक अपने ड्यूटी के दायरे में अगर कोई कार्य करता है तो आप अपने बचाव में उसकी मृत्यु कारित कर देते हैं, तो यहां आपको सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, यहां न तो यहां आपकी मृत्यु होने की या घोर उपति करने का कोई आशंका है, और वो जो सामने वाला है वह सरकारी कर्मचारी है और अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, तो यहां आपको ऐसे, तो इन मामलों में हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है, तो यह है धारा 99, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम धारा 100। धारा 100 क्या कहती है? धारा 100 कहती है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब मृत्यु कारित की जा सकती है, यानी कि अपने बचाव में, अपने सेल्फ डिफेंस में कब हम दूसरे की मृत्यु कर सकते हैं, तो यह है धारा 100। और पूरे अपवादों में सबसे महत्वपूर्ण धारा यही मानी जाती है कि कब कहां तक हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, हम कब अपने सेल्फ डिफेंस में किसकी मृत्यु यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। नंबर 1 पहला है मृत्यु। अगर हमें यह लग जाए, पूरा अंदेशा हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी हत्या कर सकता है, उसने ऐसा हमला किया जिससे हमारी मृत्यु कारित हो सकती है, ऐसे समय में हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, हम उसे मार सकते हैं जब ऐसे हमले के विरुद्ध, जब उस हमले से हमें यह लग जाए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। दूसरा है घोर उपहति। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ऐसा हमला, ऐसे हमले के विरुद्ध जिससे हमें संदेह हो जाए कि उस हमले से हमें घोर उपहति यानी गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती है। घोर उपहति तो आती है धारा 320 में, ठीक है। तो ऐसे हमले के विरुद्ध हम अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरा है इसमें
बलात्कार। ऐसे हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु की जा सकती है जब वह हमला बलात्कार करने के प्रयास में किया गया हो, यानी कि बलात्कार करने की कोशिश की जा रही हो, तो ऐसे में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु पारित कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है अप्राकृतिक काम तृष्णा। ऐसा हमला जो अप्राकृतिक काम तृष्णा यानी कि अननेचुरल सेक्स के लिए किया गया हो, तो ऐसे समय में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। ठीक है। तो पहला क्या है कि ऐसा हमला, ऐसे हमले के विरुद्ध जिससे हमें यह लग जाए कि उससे हमारी मृत्यु हो सकती है। ऐसा हमला जिससे हमें यह लग जाए कि उस हमले से हमें घोर उपत्ति यानी गंभीर चोट पहुंच सकती है। ऐसा हमला जो बलात्कार के लिए किया गया हो, ऐसा हमला जो अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए किया गया हो। अगला है पांचवा, व्यापहरण और अपहरण। ठीक है। ऐसा हमला जो व्यापहरण और अपहरण के लिए किया गया हो, यानी कि अपहरण करने की कोशिश की गई हो या व्यापहरण करने की कोशिश की गई हो, तो ऐसे समय में सामने वाले की मृत्यु की जा सकती है। व्यापहरण का मतलब है किडनैपिंग। ठीक है। जिसे हम अपहरण समझ लेते हैं, यानी कि अपहरण का मतलब होता है अंग्रेजी में एबडक्शन। अपहरण को इंग्लिश में कहते हैं एबडक्शन और व्यापहरण को कहते हैं किडनैपिंग। यानी किड माने बच्चा, यानी कि बच्चे को ले जाना उसके गार्जियंस की अनुमति के बिना, तो वो है व्यापहरण यानी किडनैपिंग। किड माने बच्चा। अपहरण क्या है उसे पढ़ेंगे हम आगे, यानी कि उससे बड़ा हो। तो व्यापहरण शब्द होता है बच्चे के लिए और अपहरण होता है वयस्क के लिए। तो अपहरण और व्यापहरण करने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु की जा सकती है। ठीक है। अगला है छठवां, परिरोध। ठीक है। छठवां क्या है? सदोष परिरोध। परिरोध का मतलब है कि चारों ओर से दीवार हो, हम किसी ऐसे घर में या किसी अहाते में बंद कर दी जाए जहां से निकलना हमारा नामुमकिन हो, तो उसे कहते हैं परिरोध। तो उस ऐसा हमला जो सदोष परिरोध करने के लिए किया गया हो, तो उसके विरुद्ध हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में सामने वाले की मृत्यु कर सकते हैं। ठीक है। सातवां है अम्लीय हमला, यानी कि एसिड अटैक। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर तेजाब आदि या केमिकल से कोई हमला करता है, तो उसके विरुद्ध में वह उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। तो यह है धारा 100, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और एग्जाम में आने वाली धारा है। क्या है इसमें कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हम कब सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ऐसा हमला जिससे मृत्यु कारित होने का अंदेशा हो, ऐसा हमला जिससे कोई घोर उपत्ति यानी गंभीर चोट पहुंचाने का कोई अंदेशा हो, ऐसा हमला जो बलात्कार के लिए किया गया हो, ऐसा हमला जो व्यापहरण या अपहरण के लिए किया गया हो, ऐसा हमला जो अननेचुरल सेक्स के लिए किया गया हो, ऐसा हमला जो सदोष परिरोध के लिए किया गया हो, ऐसा हमला अटैक के लिए किया गया हो, यानी कि कोई तेजाब वगैरह फेंका गया हो, तो उसके विरुद्ध भी हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो यह है धारा 100। तो आज पढ़ा हमने धारा 100 तक। ठीक है। जिसमें हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हम सामने वाले की या कब उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इससे आगे, यानी कि धारा 101 से लेकर 106 तक। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कोई सलाह या मशवरा या कोई शिकायत के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।